हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णाला क्लासेस। आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ उत्तराखंड जुडिशरी। ठीक है, तो 7 मई 2021 को भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए कितनी अवधि के लिए चुना गया है? तो चुना गया 2022 से 2024 तक के लिए, यानी 2 वर्ष के लिए। और 11 जून 2021 को भारतीय मूल के किस पत्रकार को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में वर्ष का पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किया गया मेघा राजगोपालन को। ठीक है, कौन सा? इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में वर्ष का पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, मेघा राजगोपालन को। नेक्स्ट है 17 जून 2021 को किसे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ, ठीक है, देने की घोषणा की है? तो की गई है श्याम सुंदर जाड़ी को। दिसंबर 2021 में आया चक्रवाती तूफान जवाद का नाम किस देश ने रखा है? तो रखा है सऊदी अरब ने। कौन सा? जवाद। कब आया था? दिसंबर 2021 में। और तोकाती जो कि 2021 का पहला चक्रवाती तूफान था, इसका नाम म्यांमार ने रखा था, अरब सागर में आया था। और शाहीन, इसका नाम कतर ने रखा था, यास का ओमान ने। 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रगति मैदान में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो जीता है बिहार ने। और इनके राज्यपाल हैं बिहार के फागू चौहान हैं, और सीएम आई होप सभी जानते होंगे नीतीश कुमार हैं। लोकसभा सीटें 40 है और राज्यसभा सीटें 16 है, और विधानसभा सीटें 243 है, और विधानसभा परिषद 75। बालकृष्ण दोषी, ये किस लिए फेमस है? तो ब्रिटेन का इन्होंने रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए इन्हें चुना गया है, वास्तुकार हैं। ठीक है, बालकृष्ण दोषी। और कैथरीन रसेल, यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की प्रमुख नियुक्त किया गया है इन्हें। ठीक है, यूनिसेफ की कैथरीन रसेल को। एलन मस्क, इन्हें टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है। ठीक है, और वैक्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। ये काव के लिए यूज़ होता है वैक्स। और राफेल नडाल 6 मई 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है इन्हें। ठीक है, राफेल नडाल को 6 मई 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। ठीक है, और अनीता आनंद, इन्हें, ये भारतीय मूल की हैं, इन्हें कनाडा की नई रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट है मैथ्यू हैसन, IAU यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इनके नाम पर चंद्रमा की दक्षिणीय ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम रखा है। ठीक है, किसका? मैथ्यू हैसन का। और हाल ही में भारत और रूस के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमति हुई। कौन से 2 मंत्री शामिल हैं इसमें? एक तो विदेश मंत्री और दूसरे रक्षा मंत्री। और दंतक परियोजना समाचारों में रही है, किस लिए फेमस है? यह भारत और भूटान के बीच थी। ठीक है, हम देख लेते हैं कुछ नेशनल करंट अफेयर्स। तो 10 दिसंबर 2021 तक 1 दिसंबर से 10 दिसंबर 2021 तक किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया? आई होप सभी जानते हैं, नागालैंड में किया गया था। और 1 दिसंबर 2021 को भारत पर्यटन विकास ITDC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया साबित पत्रा को। ठीक है, ITDC के अध्यक्ष साबित पत्रा। और 7 दिसंबर 2021 को वर्ष 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है? तो ये नीलमणि फुकन को। ठीक है, और जो 57 है वो किसको दिया जाएगा? तो ये 2022 का दामोदर मौको को। ठीक है, 2021 का नीलमणि फुकन, अच्छे से याद रख लीजिएगा इसे। और 2022 का दामोदर मौको। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने थे? बने संजीव मेहता। और प्रधानमंत्री के द्वारा 11 दिसंबर 2021 में यूपी के किस राज्य में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो ये बलरामपुर में। और दिसंबर 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई? तो हैदरपुर वेटलैंड, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और भारत ने वर्ष 2022 में 73वें गणतंत्र दिवस पर किसे अतिथि के रूप में नियुक्त किया गया? तो मध्य एशियाई देशों को किया गया है। ठीक है, इसमें किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब शामिल हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है सुनील गावस्कर, प्रतिष्ठित रिपोर्ट्स पर्सन ऑफ द इंडिया, इन्हें चुना गया है। ठीक है, सुनील गावस्कर को। अशोक भूषण, इन्हें NCLT राष्ट्रीय कंपनी कानून अर्थात न्यायाधिकरण का इन्हें अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है,
और रविंद्रन के नेतृत्व पर सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच हेतु यह समिति गठित की गई है। ये कौन सी? रविंद्रन के नेतृत्व में पेगासस मामले की। और डेमोन गैलगेट वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है, साउथ अफ्रीका के ही। और द प्रॉमिस के लिए इन्हें किया गया है। और नेक्स्ट है मिताली राज मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 खेल रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। कौन सा? मेजर ध्यानचंद। और 25 लाख की इसमें राशि दी जाती है और 12 लोगों को दिया गया है ये पुरस्कार, ठीक है। और आर हरिकुमार नौसेना स्टाफ के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। कौन से? आर हरिकुमार। और विनीशा उमाशंकर भारतीय हैं, पहले अर्थशास्त्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। विद्युत मोहन को भी इन दोनों को पहले अर्थशास्त्र पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया गया है, विनीशा उमाशंकर और विद्युत मोहन। और जमशेदजी टाटा 2021 एडिल हुरून फिलेंथ्रोपिस्ट दी सेंचुरी के अनुसार शीर्ष 50 दानी की सूची में शीर्ष पर रहे। कौन? जमशेदजी टाटा। और सुनील शर्मा रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। रेशमा मरियम इन्हें सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष चुनी गई हैं ये रेशमा मरियम रॉय। और आंजिक्य रहाड़े खिलाड़ी मूलक मेडल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। और IIT मद्रास इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रही। और अवनी लेखरा 2021 पैरालंपिक रिपोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है इन्हें, ठीक है। और महिला पदार्पण का सम्मान जीता है इन्होंने, अवनी लेखरा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो बने हैं किदम्बी श्रीकांत। और आइसलैंड में कार्बन का अवशोषण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र शुरू किया गया है। और रुपया, जो कि भारत की मुद्रा है, SBR यानी विशेष आहरण अधिकार बास्केटबॉल में शामिल नहीं किया गया है। भारत 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला देश का पहला एशियाई देश बन गया है, ठीक है। और एक्स डेजर्ट नाइट किस किस के बीच में? भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चीन 30 जून 2021 को WHO द्वारा इसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। किसको? चीन को। और जमशेदजी टाटा इन्हें 2021 एडलगिव हुडन फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी के अनुसार शीर्ष 50 दानदाताओं की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। और ओलिवर डेरमिन अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट बन गए हैं। कौन? ओलिवर डेरमिन। और द क्राउन 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड से बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड जीता। किसने? द क्राउन ने। और सिंगापुर क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी RCEP लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। कौन? सिंगापुर, ठीक है। RCEP लागू करने वाला विश्व का पहला देश। और फ्रांस के द्वारा IONS यानी हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण की मेजबानी की गई, ठीक है। और संतोष जॉर्ज कुलांतारा स्पेस की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट बन गए हैं, ठीक। और विनय बदवार अलेक्जेंडर डेल रिम्पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन्हें। और न्यूजीलैंड ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है, ठीक। और बेयॉन्स ने 28 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले विश्व की पहली महिला बनी है। कौन? बेयॉन्स। और डेनिश रेड क्रॉस मार्च 2021 में प्रथम बार ज्वालामुखी ब्रॉन्ड लॉन्च किया है, ठीक है, डेनिश रेड क्रॉस। और दंतक परियोजना ये भारत प्लस भूटान के बीच में है, ठीक है। और यूनिक्रॉन ये खगोलविदों द्वारा पृथ्वी के पास में सबसे छोटा ब्लैक होल की खोज की है, ठीक है, इसके यूनिकॉर्न के द्वारा। और ये दान प्राइज ये डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी व एरिक हनुशेक को दिया गया है, ठीक है। और प्रिट्जर पुरस्कार 2021 आई होप सभी जानते होंगे, ये एनी लोकोटन व जीन फिलिप वासल को दिया गया, ठीक। और लखनऊ में 21 अगस्त 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उभरते सितारे फंड लॉन्च करेंगी, ठीक है। कहाँ पर? लखनऊ में। और इन्होंने कर दिया है 21 अगस्त 2021 को हो चुका है, ठीक है, क्योंकि अब 2022 है। और ड्रिंक फ्रॉम टैप, ठीक है, ये सुविधा कहाँ पर लागू की गई है? तो ये पुरी उड़ीसा में, ठीक है। तो ये सुविधा प्राप्त करने वाला पहला शहर बना है पुरी, उड़ीसा का, ड्रिंक फ्रॉम टैप, ठीक है। गुजरात के कुनरिया में बालिका पंचायत का पहला चुनाव कराया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। कहाँ पर? गुजरात के कुनरिया में। नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान को स्थापित किया गया है। और ओवर टॉप
प्लेटफॉर्म, केरल सरकार ने हाल ही में अपना खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है। और नेक्स्ट है कर्णम मल्लेश्वरी, सॉरी पहले हम देखते हैं गुजरात। ये सभी अदालती कार्रवाई को सीधा प्रसारण करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना है, ठीक है। और कर्णम मल्लेश्वरी जो कि भारोत्तोलन से संबंधित है, 22 जून 2021 को पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता, इनको दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी की पहली कुलपति नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसको? कर्णम मल्लेश्वरी को। और विश्वकर्मा वाटिका रामपुर यूपी में स्थापित की गई है, ठीक है, 16 अक्टूबर 2021 को। और गरुड़ ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। कौन सा? गरुड़ ऐप। और आत्मनिर्भर भारत स्वास्थ्य योजना वाराणसी यूपी में 25 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई। और सार्थक पहल शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ई स्वामित्व योजना के तहत पीएम द्वारा ई संपत्ति कार्ड वितरित किए गए, ठीक है। कब? 24 अप्रैल 2021 को। वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है, ठीक है, रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला। और पीएम गति शक्ति को देश में समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे के लिए पीएम मोदी द्वारा मास्टर प्लान शुरू किया गया, ठीक है। अब है मुक्तधारा पोर्टल, किससे रिलेटेड है? ये भूस्थानिक से, ठीक है। और नेक्स्ट है गुजरात हाई कोर्ट, ये सभी अदालती कार्रवाइयों का सीधा प्रसारण करने वाला देश बन गए, हम देख चुके हैं। और शुभेंदु अधिकारी, तो ये पश्चिम बंगाल के नंदी ग्राम विधानसभा क्षेत्र से ममता बनर्जी को 1956 वोटों से इन्होंने हराया। किसने? शुभेंदु अधिकारी। फिर है मणिपुर, मार्च 2021 में ट्राइफेड द्वारा कार्यान्वित वन धन विकास योजना के तहत आदर्श मॉडल राज्य घोषित किया गया, ठीक है, मणिपुर को। नेक्स्ट है कवच कुंडल अभियान, महाराष्ट्र में शुरू किया गया 8 अक्टूबर 2021 को। इसका संबंध किससे? टीकाकरण से है, इसलिए अच्छे से याद कर लें। कवच कुंडल अभियान टीकाकरण से संबंधित है। IDBI इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो के माधवन को। सांस अभियान रिलेटेड है, ये मलेरिया की रोकथाम से, ठीक है, किसके द्वारा? MP यानी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।